नमस्कार बच्चों, आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनना है। क्लासिफिकेशन का नाम सुनते ही आपको समझ आ गया होगा कि अब हमें क्या करना है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों वर्गीकरण, मतलब आपको ग्रुप में डिवाइड करना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से 3 जो है वो किसी प्रकार समान रहेंगे, एक को अलग करना होगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन का फॉर्मेट में बता देता हूँ कि कुछ इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सीमेंट, पेस्ट, ऑयल और गोंद। ये आपको 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि किस किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो विद्वान लोगों, एक तो ये आप ध्यान रखो कि यहाँ पर जो मेनली जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रहेंगे आपके 3। वो कौन कौन से आपके टाइप हैं? पहला टाइप जिसके बारे में आज हम स्टडी कर रहे हैं, इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं, वो रहेगा आपका वर्ड्स बेस्ड। वर्ड्स बेस्ड मतलब शब्दों पर आधारित। अब इसमें क्या रहेगा कि अगर आपका जनरल नॉलेज या आपका जो कॉमन सेंस है वो अच्छा है तो आप इस वाले पार्ट को जो है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन जो है वो हो पाएंगे। और इसके बाद में सेकंड नंबर पे जो जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नंबर बेस्ड जो क्लासिफिकेशन आती है, जहां पर नंबर्स का यूज आता है। ये सब चीज़ें मुझ पे छोड़ दीजिए। जो चीज़ें बन सकती हैं, किस तरीके से बनती है, एग्जामिनर बनाता कैसे है, सोचता कैसे है, ये सब चीज़ें आपकी आराम के साथ में हो जाएगी। कहीं कोई दिक्कत है वो नहीं आएगी आपको विद्वान लोगों। और लास्ट में जो हम पढ़ेंगे वो लेटर बेस्ड। और ये तो इतना आसान है, वो आसान इसलिए क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, अल्फ़ाबेट्स और कोडिंग डिकोडिंग। तो लेटर बेस्ड अक्षरों पर आधारित जब आएगा आपका क्लासिफिकेशन तो वहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मेनली 3 टाइप के जो फॉर्मेट है वो आपके बनते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या आपका कि 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में से आपको एक को जो है वो अलग छांटना है। अब आप अलग छांटेंगे तो इसके लिए आपको इन चारों के बारे में ही आइडिया होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, सीमेंट लिखा हुआ है। ऑप्शन बी के अंदर पेस्ट लिखा हुआ है। सी में ऑयल और डी में आपका गोंद लिखा हुआ है। देखिए सीमेंट जो है वो आपका क्या काम करता है, जॉइंट के लिए काम आता है, जोड़ने के लिए काम आता है। पेस्ट भी जो है वो आपका जोड़ने के लिए काम आता है। गोंद भी आपका जोड़ने के लिए काम आता है। बट ऑयल का ऐसा कोई काम नहीं है जोड़ने जैसा। इस वजह से ऑप्शन सी जो है वो इसमें अलग हो जाएगा। ऑयल मतलब भाई सब्जी बनाने के भी काम आ रहा है, ऑयल आपका और किसी चीज़ों में भी काम आता है। लेकिन ये जो सीमेंट, पेस्ट और गोंद जो है वो तीनों जॉइंट के लिए काम आते हैं, जोड़ने के लिए काम आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे कि चीज़ें बहुत आपकी स्मूथ हो जाए। आपका ऑप्शन दिया गया है सबसे पहले भूपटल, दूसरा आच्छादन, तीसरा केंद्र भाग या ज्वालामुखी, यानी कि क्रस्ट, मेंटल, कोर और वेल्केनो। इन चारों में से अलग जो है वो कौन सा होगा? विद्वान लोगों, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, आपकी ज्योग्राफी पे बेस्ड आ गया क्वेश्चन। कैसे? भूपटल, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये विद्वान लोगों आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये तीनों किसके भाग हैं। ये तीनों जो भाग हैं वो है पृथ्वी के। तो आपका ऑप्शन ए, बी और सी जो है वो पृथ्वी के भाग हो गए हैं। बट ऑप्शन डी की अगर आप बात करें, ऑप्शन डी में अगर आप देखें तो ये ज्वालामुखी है, ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है ना, ये तीनों ऑप्शन जो है ए, बी और सी, ये पृथ्वी के भाग हैं, इस वजह से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है सैंडस्टोन, बेसाल्ट, ग्रेनाइट और प्यूमिस, यानी कि बलुआ पत्थर और बेसाल्ट, ग्रेनाइट और कोरून पत्थर जो है आपको दिए गए हैं। और ऐसी चीज़ें आपसे बार बार पूछी जाएंगी। तो वैसे भी जब आप जीके पढ़ रहे होंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में आप स्टडी ज़रूर करेंगे, इनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए बेसाल्ट की बात कर लीजिए, चाहे आप ग्रेनाइट की बात कर लीजिए, चाहे आप प्यूमिस की बात कर लीजिए, ये तीनों जो है वो क्या है, आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानों के रूप है। तो ये तो आग्नेय चट्टानों के रूप हो गए बी, सी और डी। तो अलग कौन सा हो गया आपका? सैंडस्टोन, यानी कि बलुआ पत्थर। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, एटली, बेविन, चैम्बलिन और चर्चिल। ये अब 4 आपको जो है वो फेमस नाम दिए गए हैं विद्वान लोगों। जब आप जीके के बारे में बहुत डेप्थ में स्टडी कर रहे होंगे तो इन चारों नामों के बारे में आपको पता भी चलेगा, इनके बारे में आप जान भी पाएंगे कि किस तरीके से इनका रोल रहा है। तो अगर आप देखें तो एटली और चैम्बरलिन या चर्चिल जो ये आपके तीनों जो हैं वो यूके के आपके क्या हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री थे पहले के यूके के, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है ना।
लेकिन बेविन इनसे अलग है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो साथ साथ में आप क्या करें कि जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो साथ साथ में टिक करते चलें। लास्ट में आप अपना सोचें तो सही कि अपने को कितना और पढ़ना है, कितना और जानना है, ताकि हमारा नंबर नहीं कटना चाहिए। विद्वान लोगों, रीजनिंग जो है ना सब्जेक्ट, आपका नंबर काटने के लिए एग्जाम में आता ही नहीं है। एग्जामिनर क्या कहता है, भैया ये सब्जेक्ट है, ये पकड़ो, बस थोड़ा सा ढंग से पढ़ना, आपके टीचर से या जिससे भी आप पढ़ो बस थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ना, ताकि चीज़ें बहुत क्लियर रहे, लॉजिक देखते ही समझ आए। अगर आपको नंबर्स, लेटर्स, इन सब का नॉलेज है ना, तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए। और साथ ही साथ में आपका टाइम भी तो बचा रहा है। कितना सुंदर सब्जेक्ट है, बहुत आराम के साथ में होता है। अब देखिए, चारों धातुओं के नाम आपके आ गए, जैसे कि लोहा, निकिल, कोबाल्ट और एल्यूमिनियम। अब विद्वान लोगों, ये सब आपको पता होना चाहिए कि लोहा का क्या काम होता है, निकिल का क्या काम होता है, कोबाल्ट का क्या काम होता है। तो देखिए, लोहा, निकिल और कोबाल्ट ये तीनों के तीनों जो है वो चुंबकीय धातु है, ठीक है। और एल्यूमिनियम ऐसा है नहीं, तो ऑप्शन डी जो है वो अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आप बढ़े। अब जानवरों के नाम दिए तो इनकी कुछ ना कुछ तो स्पेशलिटी होती है ना, कुछ ना कुछ तो इनमें खास होता है। देखिए बियर, अब भालू जैसे ही आपकी इमेज में आना चाहिए कि भालू के भाई कुछ शेर या पैर से या किसी आप उसके ग्रुप से अलग कर सकते हो, या फिर आप उसको किसी उसके आकार के आधार पे अलग कर सकते हो, बट आपको अलग करना है। तो अगर आप देखें कांटेदार जंगली चूहा, आपने देखा होगा वो कंटीले वाला जो ब्लैक कलर का होगा, आपने लगाया होगा, जैसे आप उसके उस तरफ भागेंगे या वो फिर एकदम जो है वो छोटा सा हो जाता है। आपने देखा होगा अपने गांव में, बहुत अच्छे तरीके से आप इसके बारे में जानते होंगे। मेंढक के बारे में जानते हैं, बियर के बारे में जानते हैं, आप तीनों के बारे में। और ये तीनों जो प्राणी हैं, तीनों जो जानवर जो हैं विद्वान लोगों, ये तीनों के तीनों जो है सुस्त निंद्रा के प्राणी होते हैं, मतलब सोने वाले से एकदम सुस्त से। बट हिरण ऐसा नहीं है, सुस्त नहीं होता हिरण। हिरण तो आपको पता ही है, मन में नाचे मोर, मोर नाचता है क्या, मतलब हिरण जो है वो कूदता रहता है, भागता रहता है, दौड़ने वाला बहुत एक्टिव जानवर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया सेलर यानी कि नाविक, टेलर दिया गया है, गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार दिया गया है, और ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार दिया गया है। अब लोहे का काम करने वाला, और सोने का काम करने वाला, और कपड़ों का काम करने वाला, और नाविक। अब देखिए, अब आपको बहुत आराम के साथ में ये समझ आ जाएगा कि सर दर्जी हो, चाहे आपका सुनार हो, चाहे आपका लोहार हो, तीनों के तीनों जो आदमी जो है वो कच्चे पदार्थ पे काम करते हैं। मतलब इनके पास में कुछ मटेरियल होता है, उसको वो जो है वो वापिस से करने पे काम कर देते हैं। बट नाविक तो नाव चलाने के काम आता है। तो भाई साहब ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर आंसर करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चमेली, कॉटन, अनार और यूकेलिप्टस। अब यहाँ पे फंस जाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर आपको इन वर्ड्स के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर ये चीज़ें जो है वो दिक्कत आपको करने वाली हैं, आपको परेशान जो है वो करने वाली है। विद्वान लोगों, पूरा वीडियो देखना है लास्ट तक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। हमें नंबर्स के बारे में भी पढ़ना है, हमें लेटर्स के बारे में भी पढ़ना है कि किस तरीके से हमें उन चीज़ों को देखना होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया चमेली और क्रोटन और अनार, ये तीनों जो है वो विद्वान लोगों झाड़ी के रूप है। यूकेलिप्टिस जो है वो ऐसा कुछ है नहीं, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। यूकेलिप्टिस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऑस्ट्रेलिया में जो है वो एज ए फ्यूल आपका काम आता है, या फिर आपका इसके जो है वो बिल्डिंग में इसकी जो टिम्बर होती है, इसकी लकड़ी जो है उसका यूज आता है बिल्डिंग्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घर, फ्लैट, सोसाइटी, बिल्डिंग। इसको आप देखते ही कर देंगे। सर घर रहने के काम, फ्लैट रहने के काम आता है, बिल्डिंग रहने के काम आती है, बट सोसाइटी तो जो है वो बहुत सारे लोगों का समूह हो गया, या फिर कमेटी होगी, सोसाइटी होगी, तो ये आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो इन जो ABCD में से अलग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तांबा, चांदी, सोना और प्लेटिनम। बताइए विद्वान लोगों किस तरीके से अलग करोगे। सोने का क्या यूज आता है, चांदी किस काम आता है, प्लेटिनम किस काम आता है। एक चीज आपको बहुत अच्छे से पता है कि सोने का काम क्या है, मतलब वो किस काम आता है, आभूषण बनाने के। गोल्ड आपका जो है वो आपका किस काम आया, सिल्वर किस काम आया, और प्लेटिनम किस काम आया। तीनों के तीनों जो है वो आभूषण बनाने के काम आते हैं। बट कॉपर जो है विद्वान लोगों, तांबा जो है वो इस यूज नहीं आता, यानी कि ऑप्शन ए जो है, इससे तो वायर बना सकते हैं आप, तो ऑप्शन ए जो है वो सही रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीतल, कांसा, स्टील और एक प्रकार की सफ़ेद धातु जो जर्मन सिल्वर होता है। अब आपको केमिस्ट्री में इन चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब सिर्फ आप यहाँ पे रीजनिंग नहीं सीख रहे, इसके साथ साथ में आपने जो केमिकल कंपाउंड है उनके बारे में भी आपने जान लिया है। तो देखिए,
पीतल जो होता है, कांसा होता है और जर्मन सिल्वर जो होता है, ये तीनों के तीनों जो है वो आपके कॉपर के, ठीक है, ये कॉपर की मिश्र धातु हैं सारे के सारे, मिक्स मेटल है, ये आपकी मिश्र धातु है। और आपका स्टील जो है इन तीनों में से अलग हो जाएगा, ये तीनों एक हिस्से रहेंगे और स्टील जो है वो अलग है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता पाएंगे आप? लगाओ विद्वान लोगों, दिमाग लगाओ अपना कि कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों के तीनों ऑप्शन ए, बी और सी तीनों जीवाश्म के रूप हैं, ठीक है ना, धरती के अंदर दब गए, उसके बाद में बना बायोगैस जो है वो आपका कृत्रिम रूप हो गया ना, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों नेचुरल फॉर्म में मिल गए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केच, कागज, पोस्टर और आरेख यानी कि डायग्राम। अब इन चारों में से तो आप आराम के साथ में अलग कर देंगे, ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे ऑप्शन बी की तरफ भाई? क्योंकि स्केच, पोस्टर और ये आरेख जो है वो कागज पे ही तो बनाए जाते हैं आपके, है ना, और आपका पेपर जो है वो उनको बनाने के काम आता है। तो तीनों जो है उसके रूप हो गए, बट कागज जो है वो मेन पार्ट रह गया, तो इसलिए अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, आंधी, हरिकेन, चक्रवात और मानसून, ऑप्शन डी की तरफ जाना चाहेंगे आप? ऑप्शन डी की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि आंधी, हरिकेन और ये चक्रवात जो है तीनों तो हवाएं हैं, और वो भी खतरनाक वाली हवाएं हैं, जो नुकसान करने वाली हवाएं होगी आपको। मानसून जो है वो एक बारिश का एक सीजन हो गया, ठीक है ना, मानसून। तो इस वजह से आपको ऑप्शन डी जो है वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गधा, ऊंट, गाय और खच्चर। अब चारों के आपको मतलब पता होना चाहिए। मतलब तो पता है सर, चारों के बारे में जानते हैं, तो इनके काम के बारे में जानते हैं क्या? गधा हो, चाहे ऊंट हो, चाहे आपका खच्चर हो, तीनों के तीनों आपके विद्वान लोगों कुछ सामान ढोने के काम आते हैं, ठीक है। बट गाय ऐसा नहीं है। ऑप्शन जो है सी अपना करेक्ट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दलाल, विक्रेता, ग्राहक और फेरी वाला। दलाल का काम आप जानते ही हैं, ठीक है ना, मतलब ओवरऑल पैसे कमाना, ठीक है ना। विक्रेता सेल्समैन होता है, वो भी आपका पैसे ही कमाता है, किसी को चीज़ें बेचता है। फेरी वाला भी घूम घूम के अपनी चीज़ें बेचता है। दलाल भी एक तरीके से वही काम करता है। बट ग्राहक तो चीज़ें खरीदता है ना, ग्राहक की तो जेब खाली होती है। और हमें कोई ग्राहक नहीं बनाने विद्वान लोगों, मतलब आप मार्केट में देखेंगे सब अपने कस्टमर ढूंढने में लगे हैं, बट हमारा इस प्लेटफॉर्म का कतई मतलब नहीं है ग्राहक बनाने का। हम एक परिवार बना रहे हैं। शिक्षा सब तक मुफ्त जानी चाहिए, इस पर सभी का हक है, और इसी के लिए जो है पूरी टीम जो है वो जी तोड़ मेहनत कर रही है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तीनों आपके एक ही तरीके के पार्ट रह गए हैं, जैसे कि दलाल हो गया, विक्रेता हो गया, फेरी वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? गहरा लाल, ठीक है, गुलाबी, सिंदूरी रंग, ये तीनों के तीनों जो है वो लाल रंग के ही रूप हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तीनों के तीनों लाल रंग के रूप, इसलिए अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किल हो गया, एलिप्स हो गया, स्पेयर हो गया और क्यूब हो गया। वृत्त, दीर्घवृत्त और आपका गोला। यहाँ पर तीन जो पार्ट है वो तीनों आपके सर्कल के तो पार्ट है, गोले के ही तो पार्ट है, आपके वृत्त के पार्ट है, बट क्यूब जो है वो इनका पार्ट नहीं है। ऑप्शन डी अलग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेर वंश, चंदेल वंश, पल्लव वंश और चोल वंश। हिस्ट्री के बारे में तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना, और हिस्ट्री आपको इस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी से पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना, जिसके वीडियोज आप देख ही रहे हैं और आपने देखे भी है कि किस तरीके से आपकी चीज़ें वो यहाँ पे सेट है। इसका आंसर विद्वान लोगों मुझे पता है आप कंफर्म देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि चेर वंश भैया, पल्लव वंश, चोल वंश, ये तीनों के तीनों जो है ये दक्षिण भारत के जो है प्राचीन राजवंश हैं। बट चंदेल ऐसा नहीं है, एमपी और उड़ीसा वाला पार्ट चंदेल हो गया। तो इस वजह से ये जो ऑप्शन बी है यहाँ पर हमारा चंदेल वंश जो है वो यहाँ पे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? महानगर, घर, नगर और गांव, चारों में से अलग कौन सा है? तो अगर आप देखें महानगर, नगर और गांव, इनमें घरों के समूह होते हैं और बहुत सारी आबादी निवास करती है, तो उन जगह को महानगर, नगर या गांव कहा जाता है। बट घर तो किसी एक फैमिली की रहने की जगह है। तो ऑप्शन बी विच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग किया है कि यहाँ पे एक रेशियो आएगा बीच में, दो वर्ड के बीच में, जैसे कि आरी और लकड़ी। अब आरी और लकड़ी के बीच में रिलेशन है। आरी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, मतलब उसके लिए आपका यंत्र हो गया है, और लकड़ी को काटने के लिए, उसके लकड़ी काटने के काम आता है। पेन जो है उससे कागज़ पे लिखा जाता है। चौक जो है वो श्यामपट्ट के लिए, ब्लैक बोर्ड के लिए आपकी यूज आती है। बट लेखक जो है वो पुस्तक लिखता है, ठीक है ना, लेकिन
ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है आपका, ये उसका औजार नहीं है एक्चुअल में। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि पानी, प्यास, प्रतिभा, शिक्षा, खाना, भूख, हवा और घुटन। अगर आप इन चारों के बारे में देखें तो यहाँ पर पानी की कमी से जो है वो आपकी प्यास लगती है, ठीक है ना। खाने की कमी होगी तो आपकी क्या लगेगी, भूख लगेगी। और हवा की कमी रहेगी तो आपको घुटन महसूस होगी। बट ऑप्शन बी इन तीनों से डिफरेंट है, तो ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल, जेम, नींबू, साइट्रस, संतरा, स्क्वोश और टमाटर जो है वो प्यूरी, इन चारों में से अलग कौन सा होगा। तो अगर विद्वान लोगों एप्पल और जेम की अगर मैं बात करूं तो एप्पल जो है वो जेम की फॉर्म में प्रिजर्व किया जाता है, मतलब उसको सुरक्षित रखा जाता है टमेटो प्यूरी की फॉर्म में। ऑरेंज जो है स्क्वोश की फॉर्म में आपका प्रिजर्व रखा जाता है। बट नींबू है वो साइट्रस जो है उसका एक प्रकार हो गया है, ठीक है ना। साइट्रिक एसिड में जो है वो नींबू आते हैं, तो वो उसके एक पार्ट के हो गए, एसिड के एक पार्ट हो गए। तो ऑप्शन बी अपना यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, काऊ और फोडर यानी कि गाय, चारा, कोआ, सड़ा हुआ मांस, पोल्ट्री फार्म, गिद्ध और शिकार। अगर आप यहाँ पे देखें तो गाय के लिए उसके खाने का जो चीज़ें हैं वो आपकी क्या है, चारा है। कौवे के लिए आपका क्या हुआ है, सड़ा हुआ मांस है। गिद्ध के लिए शिकार करना जरूरी है। बट पोल्ट्री और फार्म ऐसा कुछ है नहीं आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा गया है, मछली पीसीकल्चर यानी कि फिश जो है वो पीसीकल्चर, मछली मत्स्य पालन जो है, मत्स्य पालन में मछलियों का कारोबार आपका किया जाता है, उसका उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार अगर आप एपीकल्चर की बात करें तो वो आपकी मधुमक्खी पालन की एक जो है वो ब्रांच हो गई है। और रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है, ये इससे रिलेटेड है। बट पक्षी और बागवानी दोनों ही जो है वो अलग हो गए हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना अलग रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना, इसमें आपका लिखा गया है ब्रॉड यानी कि चौड़ा, मतलब जो थिक होता है। आपका टीनी यानी कि छोटा, जो टीनी एक्चुअल में ही छोटा होता है। बड़ा मतलब आपका बिग या लार्ज। तो अगर आप देखें तो ये तीनों के तीनों सिनोनिम्स ही हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, बड़ा, लंबा, टीनी, छोटा। लेकिन यहाँ पर लाइट और हेवी जो है वो एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। हल्का और भारी ये दोनों आपस में विलोम शब्द थे, इसलिए अलग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टहनियाँ, घोंसला, लकड़ी, फर्नीचर, घड़ा, मिट्टी के बर्तन, सोना, आभूषण। अगर आप यहाँ पे देखें तो टहनियाँ जो है वो किस प्रयोग में आएंगी, आपकी घोंसले बनाने के काम आएगी। लकड़ी जो है वो फर्नीचर के रूप में आएंगी। सोना जो है वो आपका क्या किसके लिए काम आएगा, आभूषण के लिए। बट घड़ा जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाने के काम नहीं आता, ठीक है ना। उसका एक प्रकार जरूर है मिट्टी के बर्तनों का, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो ऑप्शन सी अपना यहाँ पर अलग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, डोनाल्ड, होम्स, प्रेमचंद और रॉबिन्सन। अगर आप डोनाल्ड, होम्स, प्रेमचंद और रॉबिन्सन के बारे में जानते हैं, इनके कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। और देखिए डोनाल्ड जो है वो कॉमेडी का एक चरित्र है, उसका एक कैरेक्टर है। होम्स जो है वो सस्पेंस का एक कैरेक्टर हो गया। रॉबिन्सन जो है वो रोचक एडवेंचर के एक पार्ट हो गया। बट प्रेमचंद जो है वो उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यास लिखते थे, लेखक थे, बट उपन्यास का एक प्रकार, एक चरित्र नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखें, आसमान, बादल, पर्स, बटुआ, अलमारी, लकड़ी की अलमारी, कुर्सी और स्टूल। कुर्सी का एक प्रकार आपका क्या हो गया, कुर्सी से निकली हुई चीज़ जो है उसका एक स्टूल प्रकार हो गया। अलमारी में एक लकड़ी की अलमारी होगी। पर्स में आपका क्या हो गया, बटुआ हो गया। बट आसमान और बादल डिफरेंट है। ऑप्शन ए अपना यहाँ पे करेक्ट रह जाएगा। और वर्ड्स पे हम ले रहे हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, इसके बाद में हम सीधा चलेंगे नंबर कोडिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, उसके बाद में ही आपको सारी चीज़ें देखनी है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है शॉपकीपर, कस्टमर, दुकानदार, ग्राहक दिया गया है। डॉक्टर, पेशेंट दिया गया है। लॉयर, ठीक है। वकील जो है वो ग्राहक, क्लर्क, फाइल। तो यहाँ पे देखें तो दुकानदार ग्राहक से पैसे कमाता है, चिकित्सक जो है वो मरीज से, वकील जो है वो क्लाइंट से आपका पैसे कमाता है। बट क्लर्क जो है वो फाइल का काम करता है, फाइल से रिलेटेड उसका काम होता है, उससे पैसे नहीं कमाता। तो ऑप्शन जो डी जो है वो यहाँ पे अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो विद्वान लोगों, ये हमारे नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन थे, जहाँ पे हमें देखना होता है कि कौन सा किस तरीके से अलग है और किस प्रकार से चीज़ें हैं वो रखी गई है। अब हम बढ़ते हैं नंबर्स की तरफ।
अब नंबर्स की मैं बात करूं तो क्वेश्चन आपके सामने है, बट सीधा अपने को वहां पे नहीं चलना है। मैं पहले आपको कुछ चीजें बताऊंगा। अब नंबर में देखो यहाँ पर 27 के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि 2 और 7 डिजिट कितने आपके अक्षर जो नंबर जो है संख्याएं जो मान है वो 2 है, और यहाँ पर देखें 144 में 3 है। तो इस प्रकार अलग अलग तरीके से चीज़ें वो दी जाएंगी। तो मैं उन सबको एक कैटेगराइज कर देता हूँ कि किस किस तरीके से हमें सोचना है एक्चुअल में। अगर आपके पास में 2 डिजिट आ जाए, 2 डिजिट का मतलब आपको जैसे 27 दिखाई दे रहा है ना वैसे, तो अब 2 डिजिट अगर आपके आ जाते हैं ना विद्वान लोगों, तब क्या करना है ये ध्यान रखना। अगर 2 डिजिट आपको दिखाई दे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप या तो वहाँ पर प्राइम नंबर सोचें। प्राइम नंबर का मतलब क्या है, अभाज्य संख्याओं के बारे में जो है वो सोचें। और अभाज्य संख्याएं नहीं है तो स्क्वायर की फॉर्म में आपको जो है वो सोचना पड़ेगा कि कोई स्क्वायर है कि नहीं है। और ये भी नहीं होता है तो आप जो है वो इवन ओड के बारे में देख सकते हैं, और इवन ओड भी नहीं होता है तो डिविजिबिलिटी का मतलब विभाजकता जो है वो आपको देखनी है कि कौन सा किसके पहाड़े से विभाजित है, कौन सा नहीं है। तो विभाजकता जो है वो आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। अब विभाजकता भी किस किस की, आपका इवन ओड हो गया तो 2 तो हो ही गया है, 3 का देख लीजिए, 5 का देख लीजिए, 7 का देख लीजिए, 11, 13, 17। इससे ज़्यादा आपको आगे नहीं जाना है क्योंकि इतने में अपना आंसर जो है वो आ ही जाएगा। अब मान लो जरूरी तो नहीं है कि 2 ही डिजिट हो, आपके डिजिट कितने हो सकते हैं, 3 डिजिट भी तो आपके हो सकते हैं। और 3 डिजिट अगर आपके आ जाएं तो चीज़ें तो देखनी उसी प्रकार है, बस कुछ कुछ चीज़ें जो है वो आपकी ऐड होती जाएगी। जैसे कि 3 डिजिट में आपके क्या पहुंच जाते हैं, क्यूब पहुंच जाते हैं, स्क्वायर आपको देखना ही देखना है, ठीक है। और इसके अलावा फैक्टर वाला फॉर्म, मतलब फैक्टर जो है वो किसी संख्या से कोई विभाजित हो रहा है, वही एक चीज़ है, एज ए विभाजकता अपने को वहाँ पर देखना है। और 3 डिजिट आ गए, इसके अलावा 3 डिजिट से ज़्यादा हो, 3 डिजिट से ज़्यादा का मतलब आपके डिजिट जो है वो 4 अगर दिए गए हैं, 4 डिजिट में हम क्या सोचेंगे विद्वान लोगों कि हमें एक तो आपका क्यूब, लेकिन क्यूब जो है वो ज़्यादातर रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे 4 डिजिट में। 4 डिजिट में सबसे जो बड़ा काम जो अपने को करना है वो करना है अपने को डिजिट सम। डिजिट सम का मतलब है जैसे कि 144 आपको दिया गया ना, तो इन तीनों को जोड़ो, 4 + 4 + 1 तो कितना बना आपका, 9 बना। तो इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो आपको देखनी होती है, डिजिट सम। और आपकी कुछ इलॉजिकल चीज़ें जो है वो आपकी बन सकती है। इलॉजिकल का मतलब है आपका विद्वान लोगों की फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर आपका सेम आ रहा हो, 20 वाले नंबर सेम आ रहे हो। और अगर आपके मोर देन 5 अगर हो रहे हैं, मतलब आपके 5 या 5 से ज़्यादा है, मोर देन 4 आप समझ लीजिए, अगर मोर देन 4 आपके डिजिट आ रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, या तो आपको डिजिट सम लगाना है, डिजिट सम का मतलब अंकों का योग आपको करना है, या फिर आपको इलॉजिकल चीज़ें हैं वो कुछ बनेगी। अब जो मैंने जो लिखा ना विद्वान लोगों, इसको आप एज इट इज़ नोट कर लीजिए, आपके दिमाग में यही चीज़ें और यही सारे के सारे लॉजिक जो है वो घूमने चाहिए। किस प्रकार से घूमेंगे उनके बारे में हम बात करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 27, 64, 125 और 144 आपको दिया गया है ना। आपके दिमाग में सबसे पहले एक चीज़ क्लिक करनी चाहिए विद्वान लोगों, वो ये है कि क्या हमें ये नंबर जो है वो देखते ही पहचान में आ रहे हैं। हम किसी को देखते ही पहचान लेते हैं ना। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे कि 27 दिया, 27 देखते ही आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, सर ये 3 का क्यूब है, ठीक है ना। 64, सर ये 4 का क्यूब है, ये क्लिक होना चाहिए। स्पेशल नंबर तो है वो अपने को देखना ही है। और स्पेशल नंबर की अगर मैं बात करूँ ना तो 3 चीज़ें आपके दिमाग में, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, ये 3 तो आपके दिमाग में एकदम फीड रहने चाहिए। तो आपको 27 आपको सबसे पहले दिया गया। 27 आपका किसका क्यूब होता है भाई विद्वान लोगों, 3 का क्यूब होता है। ये आपका कितना होता है, 4 का क्यूब होता है। ये आपका कितना होता है, 5 का क्यूब। बट 144 है तो स्पेशल, लेकिन आपका किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर। तो अलग कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तीनों आपके क्यूब है, चौथा आपका क्यूब है नहीं। नेक्स्ट नंबर विद्वान लोगों देखते ही उड़ा दीजिए इसको, 11, 13, 15, 17। सबसे पहले दिमाग में लाओगे सर कोई स्पेशल है कि नहीं है। 11 अभाज्य संख्या होती है, 13 अभाज्य संख्या, 17 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्याएं होंगी, बट भाज्य संख्या आपकी क्या है, 15 है, जो कि आपकी 3 से डिवाइड हो जाती है, इसलिए 11, 13 और 17 नहीं हो पाती।
तो ऑप्शन सी जो है वो अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1 2 3 6 2 3 4 6 4 5 6 5 6 8 6। मैंने क्या बताया, अगर आपके पास में 4 डिजिट आ रहे हैं, पहली चीज आपको दिमाग में क्या लेके आनी है, अंकों का योग, डिजिट सम करिए। डिजिट सम अगर आप करेंगे तो यहां पर 1 + 2 + 3 + 6, 6 3 9 और 2 11 और 1 इसका टोटल कितना बना है, 12 बना है। यहां पे अगर ऑप्शन में बी में देखेंगे तो 6 4 10, 10 और 3 13 और 2 कितने बन गए आपके, 15 आपके बन गए। 4 5 9, 9 और 6 आपके कितने हो गए, 15, और 15 और 6 आपके कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। 5 6 11 8 19, 19 और 6 आपके यहाँ पर कितने बने, 25 बने। तो विद्वान लोगों अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका डिजिट सम 12, इसका 15, इसका 21 और इसका 25। मैं जाऊंगा किसकी तरफ, ऑप्शन डी की तरफ। कैसे सर, 12 15 और 21 तीनों 3 से डिवाइड हो जाते हैं, बट ये होता नहीं है। मतलब ये तीनों जो संख्याएं हैं वो 3 से डिवाइड है, बट आपकी ऑप्शन डी की नहीं है। एक तरीका तो ये होगा इस क्वेश्चन को करने का। अब कई लोगों ने किसी दूसरे तरीके से भी इसका आंसर जो है वो किया होगा। किस तरीके से आपका किया होगा वो आपका देख लीजिए कि सर आप पहले में देखें तो 1 2 3, यहां पर 2 3 4 लगातार आपकी संख्याएं आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। और ऐसे ही आपका 4 5 और 6 तो लगातार संख्याएं, बट ऑप्शन डी के अंदर आपका ऐसा कुछ है नहीं, तो इस वजह से ये अलग हो जाएगा। आंसर तो आपका ऑप्शन डी आना है। अब कई बार क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन में एक चीज होती है कि सर हम जो आंसर निकाल रहे हैं और जो बोर्ड जो आंसर मानता है उसमें डिफरेंस आ जाता है। एक रामबाण इलाज देता हूं इसका, कभी भी आपका गलत नहीं होगी चीजें, बोर्ड वही मानेगा जो आप मानोगे। लेकिन विद्वान लोगों को ध्यान ये रखना है कि हम जो लॉजिक लगा रहे हैं अपन, वो आपका जो लॉजिक है वो सिंगल स्टेप का होना चाहिए। सिंगल स्टेप का मतलब सीधा स्पेशल नंबर है, ये अलग हो जाएगा, तो इसका मतलब ये सिंगल स्टेप का लॉजिक है। मैं पहले डिजिट सम करता हूं और उसके बाद में इवन या ओड देखता हूं, ये डबल स्टेप का लॉजिक है। हमेशा सिंगल स्टेप का लॉजिक प्रायोरिटी पे रहेगा, मजबूत रहेगा, बढ़िया लॉजिक माना जाएगा, बस इतना दिमाग में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 10 15 16 और 11। अगर आप देखें तो भाग दें तो किसी का है नहीं, कोई स्पेशल नंबर आपका है नहीं। अब आपका क्या करें, प्राइम नंबर या नॉन प्राइम नंबर में अगर आप देखें तो 10 15 और 16 ये तीनों के तीनों भाज्य संख्याएं हैं, बट 11 आपकी भाज्य संख्या नहीं है, ये एक प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 15 31 और 57, यहां पे ये चीज है वो देखिए। अगर आप 7 को देखें तो क्या स्पेशल नंबर है क्या, बिल्कुल स्पेशल नंबर है। कैसे, 7 जो होता है ना विद्वान लोगों, 7 आपका किसी का क्यूब -1 होता है। 2 का क्यूब -1 जो होता है वो आपका कितना होता है, 7 होता है। 15 की अगर मैं बात करूं तो 2 की पावर जो है वो आपकी 4 -1 कितना होता है, 15 होता है। और ऐसे ही 2 की पावर 5 -1 करेंगे तो आपका कितना बनेगा, 31 बनेगा। बट 57 को हम किसी 2 की पावर -1 नहीं बना पाएंगे, इस वजह से ऑप्शन डी जो है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 196 256 168। मैंने जैसे ही देखा मेरे माइंड में क्लिक हुआ, सर स्पेशल नंबर है ये, तो रुक जाओ, ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। 144 12 का स्क्वायर हो गया, ये आपके 14 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 16 का स्क्वायर हो गया, लेकिन 168 तो विद्वान लोगों ऐसा कुछ है नहीं, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही रहने वाला है, यही अपना आंसर करेक्ट रह जाएगा। 2 16 56 और आपके कितने हो गए, 128। ये भी सारे स्पेशल नंबर है। आप कहेंगे सर कैसे है, देखिए 2 की पावर 1 जो है वो आपकी कितनी होती है, 2 होता है। ऐसे ही अगर आप 2 की पावर की बात करें, ठीक है ना, तो 16 को आप 2 की पावर 4 बना सकते हैं। 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 2 की पावर में चला जाएगा। बट आपका ऑप्शन सी 56 जो है वो 2 की पावर की फॉर्म में नहीं जा पाएगा, तो आंसर क्या रहेगा, 56 यहां पर हमारा करेक्ट रहेगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया 37 49 132 और 154। और विद्वान लोगों अगर आप यहां पे देखेंगे तो 37 जो है स्पेशल नंबर, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक प्राइम नंबर है, लेकिन 49 7 से डिवाइड हो जाता है, ये नहीं होता, ये हो जाएगा। ना डिविजिबिलिटी लग रहा है, ना ही इवन ओड लगेगा, क्योंकि 2 तो आपकी सम संख्या है, 2 आपकी विषम है। तो यहां पर अपना स्पेशल क्या रहेगा कि 37 जो है वो आपका प्राइम नंबर है, बाकी ये सब जो है वो विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 69 168 81।
देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिविजिबिलिटी की भी, अगर यहाँ पे बात करूंगा तो ये 3 से डिवाइड है, ये 3 से डिवाइड है, 6 और 8 कितने हो गए, 14 और 1 15, ये भी डिवाइड हो जाएगा, 81 भी डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी में भी देखें तो चारों की चारों डिवाइड हो रही है, तो आपको स्पेशल देखना पड़ेगा। देखिए ये और ये स्पेशल नंबर क्या हो जाएगा 81, क्यों? क्योंकि ये आपका 9 का स्क्वायर है, बाकी कोई स्क्वायर है नहीं, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो अपने को ऐसा जो ऑप्शन जो है वो टिक करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 28, 45, 72 और 18। हमने क्या करना है कि भैया 2 डिजिट दिए गए, तो स्क्वायर क्यूब का तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, यहाँ पे स्क्वायर का तो नहीं लग रहा, तो आपको क्या बताया गया था, आपको ये बताया गया था कि ओड इवन देख लीजिए, ठीक है ना। ओड इवन की भी बात करें तो यहां पर ये देखिए ओड इवन के लॉजिक भी थोड़े जो है वो एक डिविजिबिलिटी से एक नीचे का लॉजिक है। यहां पे अगर आप देखेंगे 72, 45 और 18 तीनों के तीनों नंबर जो है ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा, 28 होगा नहीं, ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर जो है वो अपना करेक्ट रह जाएगा। और इसका भी टोटल 4 5 9 1 8 9 7 2 9, तीनों के टोटल 9 हो रहे हैं, बट 28 में ऐसा है नहीं। और 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 49 है, 77 है, 63 और 81 है। मुझे एक चीज समझ में आ गई, एक तो स्पेशल नंबर है, इस वजह से आप डी को अलग कर सकते हो, या फिर आपका ये भी 7 से डिवाइड हो जाता है, ये भी 7 से डिवाइड हो जाता है, ये भी 7 से, बट 81 होगा नहीं, तो इस वजह से अपना आंसर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, और इस पार्ट का, इस वीडियो का हम ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन के और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंदर अपने लेटर बेस भी रहेंगे और नंबर के भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। फैक्टर वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। 140, 240, 360 और आपका कितना हो गया 480, ये सब 120 से डिवाइड है तीनों के तीनों, या फिर आप कह लीजिए कि 12 से डिवाइड है, बट आपका इसमें यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसा है नहीं, तो ऑप्शन ए अपना आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो विद्वान लोगों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत मेहनत करिए, गला जो है वो लगातार कंटिन्यूस बोलने से दर्द करने लग जाता है, लेकिन आपकी मेहनत और आपके सपनों की खातिर ये बहुत एक छोटी सी चीज़ है। हम लगे रहेंगे, बस आप अपनी हिम्मत मत हारना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।